शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में। प्लीज अपना पर्स, अपनी जेब, अपना बटुआ, अपना मोबाइल प्लीज ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं जानता हूं, दिल्ली का नहीं, मैं सारे देश का जानता हूं, सारे देश में घूमता हूं। मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली, लेकिन मुझसे ये कहा जाता है, बार बार अपील की जाती है कि आप प्लीज वहां रहते हैं तो आप बोलते रहा करिए। तो प्लीज मैंने आपसे कहा, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है अब, इसलिए कहा। कहां से आना हुआ है आपका? ऑफिस से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी बड़े भोले लोग आते हैं मेरे पास, यकीनन बड़े भोले, और बड़े स्मार्ट तो होते ही हैं। स्मार्ट आपसे ज्यादा नहीं है जनाब, स्मार्ट तो होते ही हैं, लेकिन बड़े भोले होते हैं। क्या नाम है आपका? चंदना। चंदना। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं बिहार से हूँ, बट दिल्ली रहती मैं समझ गया था ये पानी कहीं और का ही है, बिहार का है। बहुत बहुत बाजी, कैसे हैं? बहुत दुरुस्त है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर आता हूँ आपके पास, जरूर आता हूँ। आज मैंने बीच में ही सॉन्ग रोक दिया, उसका कारण यह था कि मुझे लगता है कि आसपास बोलते रहना चाहिए। देखिए, उनको करने दीजिए, काम करने दीजिए अपने आप, वो करने दीजिए, वो काम करेंगे अपना। बातचीत का सिलसिला आज ज्यादा होना चाहिए। और एक बात मैं और साफ कहना चाहता हूं, मैं जनता से पूछता हूं, मैं कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी नहीं बनाता हूं, ठीक है ना? तो मैं जनता से पूछता हूं, और उस चक्कर में कोई कहीं कहां पहुंच जाए। देखिए, G20 का प्रोग्राम होना है, और सब प्लीज कॉर्पोरेट करिए पुलिस के साथ, क्योंकि भीड़ बहुत है। तो थोड़ा थोड़ा पीछे होते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चेक करते रहेंगे, और आराम से जहां बैठे हैं थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा कॉर्पोरेट करिए। G20 का प्रोग्राम होना है पूरे दिल्ली में, तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था, और इन सब के साथ बिल्कुल कॉर्पोरेट होना चाहिए। ये ड्रिल करते रहते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं, और इनके साथ सहयोग करिए, बिल्कुल बराबर। जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। और जी, नाम क्या है? चुनचुन झा। क्या नाम है? चुनचुन झा। चुनचुन झा। आइए झा साहब अंदर आइए। नाम ही इतना है कि मेरे मन में ही रुनझुन हो गया। जी प्लीज, साइलेंस साइलेंस, आराम से आराम से। जी जनाब। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मॉडल की बात हो रही है ना महाराष्ट्र की मॉडल की बात होनी चाहिए, ना दिल्ली की होनी चाहिए, ना यूपी की होनी चाहिए, ना पंजाब। अरे तो फिर कहाँ के मॉडल की बात होनी चाहिए भाई? कोई तो चुनाव तो 24 का लड़ना है ना। तो पंजाब का मॉडल अच्छा है, दिल्ली का अच्छा है, यूपी का अच्छा है, राजस्थान का, एमपी का, छत्तीसगढ़ का, किसका? मॉडल ये होना चाहिए कि 200 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति यदि अपने बच्चों का इलाज कराना हो और 16 करोड़ का इंजेक्शन लगे, तो किसी न्यूज चैनल के यहाँ जाकर के ये नहीं कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है। 200 रुपये कमाने वाला, प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति अगर उसके बच्चों का इलाज हो तो अपोलो, मेदांता, कलावती, इन जैसे अस्पताल में सिर्फ 200 रुपये के अंदर ही होना चाहिए। जो 200 रुपये प्रतिदिन कमाता है ना सर, उसके घर के आगे से यदि साइकिल चोरी हो जाए तो उसका रिपोर्ट थाने में दर्ज होना चाहिए, और वो दर्ज रिपोर्ट ही नहीं, उसका साइकिल भी मिलना चाहिए। 200 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उनके बच्चों का एडमिशन उसी 200 रुपये में दून स्कूल, डलहौजी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन जैसे स्कूलों में होना। ऑफ कोर्स, बढ़िया। मैं तलाश रहा था कि मॉडल, किसी ने पूछा कि ये दिल्ली को जानते, मैं दिल्ली को नहीं, नब्ज जानने की कोशिश करता हूं कि आपके नब्ज पे मेरी हाथ हो। जैसे नहीं, हटे घरता बड़ी, तो जब तक मैं नहीं बोलूंगा नहीं आएंगे। बीच में ना आना शो में, नहीं तो 2 सेकंड में पेड़ बना दूंगा। लास्ट टाइम मेरा बनाया था आपने पेड़, तुम्हें तो खजूर बनाया था, तब से वही टंगे हो, ना जमीन में हो ना आसमान में। सवाल यह है कि कैसा मॉडल होना चाहिए। 200 रुपए कमाने वाला मजदूर, उसका इलाज भी अपोलो, मेदांता में जैसे अस्पतालों, प्राइवेट हॉस्पिटल में होना चाहिए। और जिस तरफ इन्होंने इशारा किया कि किसी का बच्चा बीमार पड़ जाए और 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लेना हो तो किसी टेलीविजन प्रोग्राम में ना आए, वो यहीं आते थे। बाय द वे 16 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सबके बच्चों का इलाज हो पाया? नहीं हो पाया होगा। ऐसा मॉडल होना चाहिए, और मैं बिल्कुल आऊंगा, बीजेपी के पास ही आ रहा हूं, लेकिन आऊंगा। तो ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें क्या बोला था नाम आपने? चुनचुन झा। चुनचुन झा। आपने चुन चुन के ही चीजें बताई। कहां के रहने वाले? मैं दरभंगा का रहने वाला। ये बिहार का जो पानी है ना, बड़ा जबरदस्त होता है। तो आपको कुछ कहना है? नहीं कहना है? बिहार की है। अच्छा, तो आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना। कहां काम करती हैं? वनीत मक्कर एंड कंपनी। वाह, अरे वाह। तो कैनॉट प्लेस से होते हुए जाती हैं?
कनॉट प्लेस में ऑफिस है। कैनॉट प्लेस में, मैं समझ गया। तो यही से होते हुए जाती है। मन में आए कुछ लगे कि बोलना है तो जरूर बोलिएगा, है ना, मन में ना रखिएगा बात। जी जनाब वहां बैठिए, सवाल आपका बहुत ही जबरदस्त है, आपको वहां जाना चाहिए बेटा जी। बीजेपी आई विल स्टार्ट, यू जस्ट यू हैव टू वेट। जी प्रतीक जी, इनके सवाल के साथ यहाँ मौजूद हर शख्स मुझको शामिल करके सभी सहानुभूति रखता है, सब इस दिशा में जरूर इनकी सवालों को जायज ठहराते हैं। लेकिन उस सवाल में सरकार के साथ साथ एक और भूमिका छुपी हुई है, वो समाज की है। आज 200 रुपये कमाने वाला हो या 2 करोड़, उसकी अगर कोई सामान चोरी हो जाए तो पुलिस के पास लिखित में कानून है, देश ने कानून बनाया कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी है। लेकिन वहां पर जो बैठा व्यक्ति है, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो क्या मंगल ग्रह से आया या अभी चंद्रयान हमने भेजा उससे आने वाला है? वो इसी समाज का हिस्सा है। तो हम सबको हंसते हुए और 3 उंगलियां दूसरी तरफ करते हुए एक उंगली जो आपकी तरफ है उस पर भी सोचना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में। प्रवक्ता के तौर पर मैं 4 लाइनें वो भी कह देता हूं इस विषय पर। देखिए, आज अगर मॉडल की चर्चा आप कर रहे हैं, चुन भाई ने जिस मॉडल की बात की उस दिशा में अगर बढ़ता हुआ मॉडल किसी का है वो नरेंद्र भाई मोदी हैं। सरकार में आते ही जनधन की चिंता किसने की? जिन गरीबों को चौखट नसीब नहीं थी बैंकों के, उनके खाते खुलवाए किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। पहली बार किसी ने सोचा कि आयुष्मान योजना लानी चाहिए उन गरीबों के लिए भी, उनको भी बड़े बड़े अस्पतालों में सालाना 5 लाख तक का इलाज करवाने की सुविधा होनी चाहिए। यह सोचा, उसको इंप्लीमेंट करके दिखाया। डिजिटल इंडिया की जब बात होती थी ना, एक पूर्व वित्त मंत्री सदन के भीतर मजाक उड़ा रहे थे, भारत में डिजिटल इंडिया होगा, कैसे होगा, कैसे कनेक्टिविटी होगी? आज डिजिटल इंडिया में डिजिटल पेमेंट का वो दायरा देख लीजिए, जहां एक सब्जी वाला, केला वाला भी। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। ऑफकोर्स कांग्रेस का है, उसके बाद फिर जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन हाँ जी बोलिए, नाम बताइए। मेरा नाम आमीन बावा है, AMIN, आमीन। INDIA की तरह है ना? तुम तो ऐसा बता रहे हो इम्तिहान लेने आए हो कि मतलब मुझे मालूम ही नहीं है। INDIA पे भी बात होगी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमीन है, AMIN, आमीन। हाँ, बोलिए। मैं यही बोलना चाहूंगा, जो इनका जो सवाल था मेरे भैया का, मैं अंदर आ सकता हूँ अगर आप अंदर नहीं, नेता ना बनो, चुपचाप बोलो, जनता हो, जनता ही रहो। चलो जी मैं एक इनका जो सवाल था, जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन एक पड़ेगा और वो यहाँ पे ना आए मीडिया में, बच्चा जो भी है, जिसका ही बच्चा बीमार है वो तो आएगा ना, कहीं ना कहीं हाथ में तो मारेगा ही, कॉमन सी बात है। जिसको दर्द होगा वही रोएगा। माशाल्लाह ये सच्चाई है। और इन्होंने जो बात बोली, ये नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं बीजेपी का भगत हूं, भगत। अच्छा, भगत में और वोटर में फर्क क्या होता है? भगत है जो 100 बंदों को अपने साथ लाएगा, वोटर अकेला जाएगा। बजाओ ताली। मैं कभी अरे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पेट में बिल्कुल मरोड़ा नहीं होना चाहिए, पेट में बिल्कुल मरोड़ा नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। मैं यहां खड़ा हूं, मैं देश में घूमता रहता हूं और लोगों से पूछता हूं कि भगत में और वोटर में क्या फर्क है। तो आज एक परिभाषा मिली आमीन जी से, INDIA से। आज एक परिभाषा मिली कि भक्त वो होता है जो 100 आदमी लेके आता है और वोटर वो होता है जो अकेले वोट डालने जाता है। ठीक है, मैंने नोट किया और आगे इसके बाद बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस विल रिप्लाई एंड देन आम आदमी पार्टी एंड देन आप। जी देखिए, भक्त क्या होता है मैं नहीं जानता। वोटर वो होता है लोकतंत्र में जो चाहे 100 लोग गलत हो रहे हो, सुनने की आदत डालिए। हाँ। अगर 100 की भीड़ भी गलत बात कर रही हो, लेकिन देश का हर एक वोटर अपनी अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहे और सही जगह बात करे, वो वोटर होता है। भक्त कौन होता है मैं नहीं जानता, मैं केवल संविधान का भक्त हूं। जहां तक सवाल है 200 रुपए रोज कमाने का, यहां कई स्मॉल बिजनेस वाले होंगे, उनसे पूछिए बिना कमाई के जीएसटी में 200 रुपए रोज की पेनल्टी लगती है या नहीं? चाहे आपकी कमाई हो या ना हो, साहूकारों की तरह आपसे वसूली की जाती है। ये किस बात का दुगना लगान दे रहे हैं आप? क्या नाम है? क्यों बोले हैं झूठ? अरे नाम क्या? तिवारी जी हमारा नाम है। तिवारी जी नाम नहीं होता है। नाम पूरा बताओ। मैं तिवारी जी हूँ। नहीं, पूरा नाम बताओ। नहीं तो नाम तिवारी से होता है। नहीं होता है नाम तिवारी, नाम होता है कोई तिवारी। पूरा नाम बताओ। राम कुमार तिवारी, शिव कुमार। पहले नाम बताओ फिर पूछूंगा। पहले नाम बताओ।
नाम बताओ। अबे तो नाम तो बताओ। राजकुमार तिवारी। पानी की बोतल लाओ, पानी की बोतल लाओ, पानी की बोतल लाओ, लाओ जल्दी। लो पहले पानी पियो, पानी पियो। रुको, मत बोलिए, उनको गलत बोलने दीजिए। नहीं आ जाओ। आए हाय, डिबेट ठीक है, बोलिए माफी मांगिए। अच्छा ठीक है, ये बात सच है कि फैक्ट्स के साथ बोलना चाहिए। नहीं, अरे सुनिए, अरे तिवारी, ये बात सच है, रुकिए मैम, ये बात सच है कि फैक्ट्स के साथ बोलना चाहिए और अध्ययन के साथ बोलना चाहिए। जी जी।